मैं नालंदा बोल रहा हूँ, वह नालंदा जो कभी विश्व का गौरव हुआ करता था और 6 महीने लगातार जलने के बाद बस अब अस्तित्व ही शेष बचा है। वो नालंदा जो इतिहास में दबकर कहीं छुप गया। वो नालंदा जो 3 राजाओं द्वारा खड़ा किया गया था, 3 अलग अलग चरणों में। वो नालंदा जिसकी मिसालें संसार में दी जाती थी, वो कहीं खो गया। आखिर क्यों जलाया गया, इससे कौन सी वजह थी, वो मैं आपको बताऊंगा। नालंदा का इतिहास मैं बताऊंगा। मैं 6 महीने तक जला, चीख चीख कर रोया, पर कोई भी मुझे बचाने ना आया और मुझे जलाने वाला और कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी था, जो मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था और उसी ने अपनी साजिश के तहत मुझे जलाया। वह हमें भारतीयों को काफिर समझता था और अपने आप को बहुत ही पहुंचा हुआ विद्वान। उसने तो हमारी तरफ से कृपा दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दिया और मुझे जला दिया। मैं 90 लाख किताबें अपने अंदर समेट के 9 मंजिला पुस्तकालय में 6 महीने तक जला, कुछ भी न शेष बचा, सारे अस्तित्व खत्म हो गए। फिर एक चीनी यात्री ह्वेन सांग की लिखी डायरी एक अंग्रेज को मिली, जिससे मैं एक बार फिर से अस्तित्व में आने की राह देखने लगा। उस अंग्रेज के हिसाब से जब उसने नालंदा में खुदाई की तो उसे एक ईंट मिली। जब उसने खुद अपने हाथों से और नीचे खोद के देखा तो ईंट के नीचे ईंट थी, ईंट के नीचे ईंट थी। और इसी तरह मेरी खुदाई का काम सन 1905 में शुरू किया गया। धीरे धीरे यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत किया गया। अभी तक बस 5% ही मेरा हिस्सा खोजा गया है, बाकी सब इतिहास के पन्ने में दबे होने से भी ज़्यादा दबे हैं कि मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। 90 लाख पांडुलिपियों सहित किताबें रखी हुई थी, जो सब जलकर राख हो गई। क्या कहूँ, मैं और मेरे बदनसीबी दोनों रो रहे हैं। जिस जगह पे लोग देश विदेश सारी दुनिया से, चीन, रशिया, जापान, कोरिया, सभी जगह से लोग विद्यार्जन करने के लिए आते थे, आज वो जगह झुलस झुलस कर जल रहा था और मैं कुछ भी न कर पा रहा था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा, सबने मुझे जलने के लिए छोड़ दिया। इसमें 10,000 विद्यार्थी जिस विश्वविद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे और 1600 शिक्षक पढ़ाते थे, वो सारे विद्यार्थी और शिक्षक और यह शिक्षा का स्थल तहस नहस हो गया। ये देखिए दीवार कैसे मेरी काली पड़ गई, कुछ न शेष बचा। जो कभी उस जमाने में झुनकता हुआ घुंघरू की तरह खनकता हुआ करता था, आज वीरान सा पड़ा है, बस देखने के लिए, लोगों के लिए। इसका निर्माण 3 चरण में किया गया था, 3 अलग अलग राजाओं के द्वारा किया गया था और ये सब एक दिन में या एक साल में नहीं, बल्कि वर्षों लगा था इनको करने में। जो भी विद्यार्थी यहाँ विद्यार्जन के लिए आते थे, उनके लिए यहाँ रहना, खाना, पढ़ना सब निःशुल्क था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को इनके राजा के द्वारा 200 गांव दान में दिए गए थे, जिससे कि विद्यालय का पूरा खर्च संभाला जा सके। यह विद्यालय 5 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा था। इसमें 13 अलग अलग विहार थे और सभी विहार में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ प्रवेश पाना उस ज़माने में भी उतना ही कठिन था जितना इस ज़माने भी है। मैं प्रत्येक 10 विद्यार्थियों में से 3 को चुनता था और 7 को छाड़ देता था। हर साल लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ आते थे विद्यार्जन के लिए, लेकिन कुछ ही वो खुशनसीब थे जो मेरे पास रहते थे। सामूहिक
शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता था। हर एक विद्यार्थी के लिए एक एक कमरे बने होते थे और कमरों में रोशनी की पूरी व्यवस्था थी, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। 2016 में मोदी जी ने फिर से मेरे ऊपर ध्यान दिया और मुझे यूनेस्को को सौंप दिया। अब मेरी देखभाल की सारी जिम्मेदारी यूनेस्को के हाथ में है और आगे मेरे बहुत सारे अस्तित्वों का खुलासा होना बाकी है। मेरे सारे सामान संग्रहित करके नालंदा के संग्रहालय में रखा गया है। नालंदा आने के लिए आप नज़दीकी जगह पटना हवाई अड्डा का मार्ग ले सकते हैं। वहाँ से नालंदा की दूरी 89 किलोमीटर है। धन्यवाद।